हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर नंबर 230 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था नागी और उसकी असली माँ के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे और मॉम ने नागी के बारे में सब जानने का फैसला किया था। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सुइचिरो नागी को मैसेज करके बताते हैं रेनोवेशन का काम फिनिश हो गया है, कल से वो एरिका के साथ रह सकता है। अब नागी की असली मॉम नागी की एल्बम देख रही थी और उसकी जितनी भी फोटोज थी सब में उसके एक्सप्रेशन सेम ही थे, जो मॉम को अजीब लगता है। पर नागी कहता है मैंने सारे इमोशन शो किए हैं। मॉम कहती है शायद मैं ही तुम्हारे एक्सप्रेशन नहीं समझ पाई। नागी कहता है धीरे धीरे समझ जाओगे। मॉम कहती है सारे इमोशंस ऐसे होते हैं। फिर वो कहती है वो सोसुके की तरह ही लगता है। नागी पूछता है डैड और सोसुके की अनबन क्यों है। मॉम कहती है मुझे भी नहीं पता। वो बताती है उन्होंने जो अम्यूजमेंट पार्क की फोटो दिखाई थी उनके मुताबिक उसके बाद ही उनकी अनबन हुई थी। उस टाइम सोसुके 12 साल का था और एरिका 6 साल की। एक दिन सुइचिरो ने अचानक से कहा हम सोसुके को इंग्लैंड भेज रहे हैं। उन्होंने कहा था ये उसकी भलाई के लिए है, उसे रूल्स सीखने होंगे। और उसके बाद मुझे यही सुनने को मिला कि वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। मैं श्योर उनके बीच कुछ न कुछ तो हुआ था। मैंने जानना भी चाहा पर सुइचिरो ने नहीं बताया और बात को घुमा दिया। वो बातें घुमाने में माहिर है। वो बताती है जब वो 1 साल पहले नागी से मिली थी तो वो उन्हें सोसुके ही लगा। उनके लिए उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि उसे एक्सेप्ट करने से वो सिर्फ सोसुके को ही नहीं बल्कि एरिका को भी खो देती। नागी कहता है इस डर का कोई तुक नहीं बनता। मॉम भी एग्री करती है। फिर वो नागी से एज अ मॉम रिक्वेस्ट करती है अगर वो कभी सोसुके से मिले तो उसे एक भाई के नाते अपने फादर से मिलने को कहे। नागी ये नहीं करना चाहता था पर वो मना भी नहीं करना चाहता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइसन के हिंदी मिशन मेरा दूसरा चैनल है जिसपे मैं ओशिनो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो प्लीज उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सीन एरिका पे आता है। उसे भी पता था कल वो अमानो उमिनो हाउस जाने वाली है और वो अपने बहुत सारे कपड़े फेंक रही थी और बचे हुए को पैक कर रही थी। साची ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो इतने सारे नए कपड़ों को फेंक रही थी। वो उसे एक टॉप दिखाती है जो ब्रांड न्यू थी पर एरिका ने उसे भी फेंकने के लिए रख दिया था। एरिका कहती है मैंने इसे बस एक ही बार पहना था और सेटअप करते हुए इसका बटन टूट गया। साची कहती है अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद था तो इसे केयरफुली पहनती ना। एरिका कहती है काम के टाइम मुझे लेक्चर मत दो। तभी नामी आती है और उससे टॉप मांगती है। वो कहती है मैं बटन लगा देती हूँ। एरिका चौंकते हुए कहती है आपको आता है। फिर नामी उसे बटन लगाना सिखाती है और एरिका अच्छे से सीख भी जाती है और अब वो स्टॉप को संभाल के रखने वाली थी। साची कहती है तुम तो पल भर में बदल गई। नामी कहती है जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी मुझे लगा था तुम मेरी बेटी हो। जब तुम पैदा हुई थी मैं रोने की आवाज सुनकर समझ गई थी कि लड़की है और चैन से सो गई थी। मुझे पूरा यकीन था पर बाद में मेरे पास लड़का लाया गया। मुझे लगा मुझसे गलतफहमी हुई होगी। आखिर बच्चों के रोने की आवाज तो सेम ही होती है, इसीलिए मैं उस बात को भूल गई। पर तुम्हें देखते ही मैं समझ गई थी। वो उसे गले लगाकर कहती है ये तुम्हारा ही घर है, तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो। एरिका हाँ कहती है। योहे रोते हुए कहती है हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। और साची कहती है मैंने तुम्हारा इतना ध्यान रखा है कि कहना मुश्किल है कौन बड़ी बहन है। फिर एरिका और नागी अमानो उमिनो हाउस पहुँचते हैं। एरिका कहती है ये तो बिल्कुल पुराने जैसा ही है। नागी कहता है पेंट नया हुआ है। एरिका कहते हैं मुझे लगा था एक और फ्लोर बना होगा। नागी कहता है 1 महीने में पॉसिबल नहीं है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। एरिका को अंदर से भी सब कुछ पुराने जैसा ही लगता है। नागी कहता है सिंक नया है, सीलिंग पे लाइट न्यू लगी हुई है और सब कुछ साफ है। एरिका कहती है मैंने सोचा था नया घर होगा। नागी कहता है 1 महीने में इतना ही हो सकता है पर मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे घर जाने का मौका मिला। एरिका कहती है हाँ मैं भी। मुझे नामी मॉम के साथ बॉन्ड बनाने का मौका मिला और मॉम ने उसे सिलाई की किट भी दी थी। वो कहती है और तुम्हें मेरी मॉम के साथ बॉन्ड बनाने का मौका मिला। नागी कहता है हाँ अगर हम स्वैप नहीं हुए होते तो मैं कभी ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। 4 पेरेंट्स का होना कितना स्पेशल है। एरिका कहती है तो तुम भी मान गए। नागी कहता है क्या। वो कहती है कुछ भी नहीं। फिर एरिका सोने जाती है और नागी पढ़ने। दोनों अपने रूम में जाते हैं और अंदर जाकर सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि अब वो 2 कमरे नहीं थे बल्कि बीच की दीवार को हटाकर दोनों रूम्स को कंबाइन कर दिया गया था। मतलब अब से दोनों एक ही रूम में रहने वाले हैं। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करे। मैं पिछले कुछ महीनों से खुद से कलरिंग करता आ रहा हूँ पर एक आप हो कि इतनी ज्यादा शर्म आती है आपको लाइक करने में, तो अब से मैंने कलरिंग करना छोड़ दिया है। बाकी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।